हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे क्षेत्रफल से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, जिसका नाम समांतर चतुर्भुज है। तो इस समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको इसकी फुल बेसिक डिटेल बताएंगे और डिटेल बताने के बाद आपको इससे रिलेटेड ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन समझिए आप, कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, आमने सामने की भुजाएं, ये ए बी हो गई और इसके सामने की भुजा हो गई सी डी, और इधर से बी सी भुजा हो गई और इसके सामने की भुजा हो गई ए डी। तो ये आमने सामने की भुजाएं कहलाती है। तो जब आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो तब हम उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, समांतर का चिन्ह कैसा होता है। देखिए, ये दो डंडे जो मैंने खींचे हैं इसको समांतर का चिन्ह कहते हैं। देखिए, समांतर तथा समान को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए बी समांतर है डी सी के, देखिए ए बी समांतर है डी सी के, एवं बी सी समांतर है ए डी के, बी सी समांतर है ए डी के, ऐसे। तो ये तो हो गई भुजाएं समांतर। अब भुजाएं देखेंगे, समान भुजाएं होती है। तो देखिए, ए बी, जो ए बी की लंबाई है वही हमारी डी सी की लंबाई होगी, इसलिए इन्हें कहेंगे समान भुजाएं। समान भुजाएं का मतलब हो गया इनकी समान लंबाई होती है। ए बी की लंबाई बराबर होगी डी सी की लंबाई, एवं बी सी बराबर ए डी, जो बी सी की लंबाई होगी वही ए डी की लंबाई होगी। तो इस प्रकार हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है ये। अब आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, इससे रिलेटेड मोस्ट और इम्पोर्टेंट विशेषताएं। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषताएं देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या खास प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इस प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी हो जाते हैं। तो पहली विशेषता है इसकी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती है, जैसे कि मैंने समांतर और समान बताया है। दूसरी विशेषता होती है इसकी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम भी बताया है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए, जो यहाँ पे कोण है दिया गया है, इसके सामने का कोण सी, ये दोनों कोण आमने सामने के कोण हुए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, कोण बी और इसके सामने का कोण डी होता है, तो बीटा और बीटा, ये अल्फा अल्फा है, ये बीटा बीटा है, यानी कि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण अल्फा बराबर ये कोण ए पर, देखिए बिंदु ए पर कोण अल्फा बना है, बिंदु सी पर कोण अल्फा बना है, तो ये दोनों कोण आमने सामने कोण हुए आपस में बराबर। इसी प्रकार बिंदु बी और डी पर कोण बीटा बना है, तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जब बिंदु O पर मिलते हैं। ऐसे AC और BD जब विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तो O बिंदु पर ये आमने सामने मिलने पर ये आपस में समद्विभाजित हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं विकर्ण AC ले लूं और AC की लंबाई अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक OC 5 हो जाएगा और AOB 5 हो जाएगा, यानी कि बराबर बराबर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर DO और BO, अगर ये हमारा 6 है तो ये भी हमारा 6 है, तो आपस में बराबर होते हैं। O बिंदु पर समद्विभाजित एक दूसरे को, मतलब O बिंदु पर दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट, दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है। देखिए, ध्यान से देखो,
दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है, अर्थात दोनों विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। अगर एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर का होगा तो दूसरा 18 या 20 या 25 का होगा, यानी कि छोटे बड़े होते हैं, अर्थात दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है। दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है आयत में और वर्ग में। दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है आयत में और वर्ग में, लेकिन समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती। अब आगे पढ़ते हैं। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण कैसे होते हैं? देखिए, यहाँ पर ये वाला कोण है और ये वाला बी कोण, ए और बी कोण का योग 180 डिग्री होगा। बी और सी दोनों कोण ये आपस में आसन कोण कहलाएंगे। इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। कोण सी कोण डी, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, ये भी आसन कोण है। और कोण डी कोण है, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, ये भी आसन कोण है। तो मैंने यहाँ पर आसन कोणों का योग 180 डिग्री बताया है, जैसे कि कोण ए जमा बी 180, कोण ए बी 180, कोण बी सी ये वाला 180, कोण सी कोण डी 180, कोण डी जमा कोण ए 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हमारी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की होती है। अगर हमारी विशेषताएं हमें मालूम हो इससे रिलेटेड, तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों विकर्णों द्वारा बांटे गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे हमने दो विकर्ण खींचे जो ओ बिंदु पर बराबर बराबर काट रहे हैं, ओ बिंदु पर एक दूसरे को बराबर बराबर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चार त्रिभुज बन जाते हैं। देखिए, एक त्रिभुज, दो, तीन और चार, और इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। देखिए, इनका क्षेत्रफल बराबर होता है, तो क्षेत्रफल A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। जैसे A1 क्षेत्रफल है त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया A2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया A3 और इसका क्षेत्रफल हो गया A4। ये सब आपस में बराबर होते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। तो कभी भी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत नहीं काटेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को जानेंगे समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड। जो बेस्ट फॉर्मूले और सूत्र है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनको समझेंगे, और जैसे ही हमारे कंप्लीट हो गए और इनको समझेंगे तो हमारे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आता है सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा लंब। तो आधार गुणा लंब हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। जैसे दी गई आकृति में आधार हो गया A, लंब हो गया H, और ये आधार भुजा ये एक समांतर भुजा है इधर वाली, और ये एक दूसरी भुजा होती है। जैसे ही आमने सामने की भुजा ये समांतर होती है, ऐसे ही BC और AD होती है। तो आधार भुजा A ये है और ये B वाली भुजा है, और लंब ये हो गया हमारा H। तो हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार गुणा लंब, तो आधार वाली इस भुजा को लिखेंगे और गुणा इस लंब वाली ऊंचाई को लिखेंगे, तब हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। ऐसे हमें करना है। इसके बाद दूसरा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब कोण की माप दी हो, अगर कोण की माप दी हो तब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े, तो क्षेत्रफल बराबर होगा A गुणा B गुणा साइन अल्फा। अल्फा यहाँ पर कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दी गई आकृति में इस तरीके से है, अगर उसमें हमें आधार भुजा और ये दूसरी भुजा अगर ऐसे दी जाए और कोण भी दिया हो, तो हमें क्या करना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर A गुणा B गुणा साइन अल्फा। जब कोण दिया है तो साइन अल्फा वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, जहां पर हमने H के स्थान पर, जैसे यहां पर हमारा H था, ये ऐसे A गुणा H,
लंब, यानी कि लंब के स्थान पर हमने क्या लिया है, बी गुणा साइन अल्फा। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये रहा आधार और गुणा ऊंचाई की जगह ये हमारा बी साइन अल्फा, यानी कि यह वाली भुजा और कोण। तो इस प्रकार हमें अगर कोण दिया हो तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आसानी से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का परिमाप। अगर हमसे परिमाप पूछे तो इसमें दो समांतर भुजाएं आमने सामने वाली ये होगी और दो आमने सामने वाली ये होगी। तो a जमा b का दुगुना करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमें ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, जब समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण एक दूसरे को a o बिंदु पर काटते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर और जमा डी ए स्क्वायर बराबर होता है दोनों विकर्णों की भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे बराबर ए सी का स्क्वायर, ये विकर्ण हो गया हमारा पहला, जमा बी डी का स्क्वायर, ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज कर सकते हैं जब इस तरह की कंडीशन आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, जब दोनों भुजाएं और विकर्ण दिए हो तो हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हैं, यानी कि जब दोनों भुजाएं और विकर्ण आ जाए तो हीरोज फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये भुजा अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, विकर्ण वाली भुजा अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम दूसरी भाषा में हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर S बराबर होता है तीनों भुजा A जमा B जमा C, ये विकर्ण वाली भुजा, तीनों भुजाओं के योग का आधा हमारा S कहलाता है। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस इतनी आकृति का A B C, इस त्रिभुज की आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोज फॉर्मूला ये कहता है कि रूट के अंदर S माइनस पहली भुजा घटाओ S में से, दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा घटाओ और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो इस इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि हम इसका दोगुना कर दें तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। दोगुना करने पर हमें पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जब O बिंदु पर विकर्णों के साथ कोण भी दिया हो, जैसे दो विकर्ण है, ये O बिंदु पर अगर कोण भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल गुणा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू जो कोण में दी जाएगी, यहाँ पर 60 दे दे, 45 दे दे, कुछ भी दे दे इस तरह से, तो यहाँ पर हम गुणा साइन थीटा का यूज करेंगे। 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल गुणा साइन थीटा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है और यदि कोई एक आध पॉइंट भी रह जाए तो वो आपके सामने क्वेश्चनों में क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद हम इससे रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन जो कि समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड होंगे उनको आपके सामने लेकर आएंगे।